सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कौन हो तुम? लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते हो? राजेश! राजेश! क्या हुआ प्रशांत? क्या देखा? फिर वही ख्वाब? हाँ, फिर वही ख्वाब, फिर वही अपाहिज आदमी, वो औरत। ना जाने ये ख्वाब बार बार मैं क्यों देखता हूँ। मेरी बात मानो प्रशांत, किसी साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। पिछले 6 महीने से लगातार तुम एक ही ख्वाब देखते जा रहे हो। कई बार बहुत ख्वाहिशें हमारे अचेतन, हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, जो हम अपने होश में पूरी नहीं कर पाते हैं, और वही ख्वाब बनकर हमें नींद में दिखाई देती हैं। हो सकता है आपके दिल में उस अपाहिज आदमी के लिए नफरत हो या गुस्सा हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। बाय द वे, ये ख्वाब आपको कब से दिखाई देता है? 6 महीने से। जीत के साथ ये किसी काम से बाहर गए थे, वहां पहली बार उन्होंने ये ख्वाब देखा। वहां कोई ऐसी घटना हुई थी? नहीं, ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई थी। हम लोग आपस में बात कर रहे थे। और तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? अरे वो तो हो ही जाता, मगर इस अग्रवाल के बच्चे ने बीच में टांग अड़ा दी। हमेशा यही करता है, जी चाहता है उसे गोली से मार दूं। तुम किसी को गोली नहीं मार सकते। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैं कॉलेज में शूटिंग चैंपियन रह चुका हूँ। शूटिंग चैंपियन होना और किसी को असल में गोली मारना बहुत अलग बात है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा मन करता है कि अगर मैं आर्मी में होता तो बड़ा मजा आता है। दूसरे को शूट करने में मुझे एक अजीब सा थ्रिल मिलता है। देखना, कोई ना कोई दिन एक आदमी मेरे हाथ से जरूर मरेगा। भाई किसकी जान लेने का इरादा है? कहीं मुझे गोली वोली मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? तुम्हारा गोली से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो तोप से उड़ाना पड़ेगा। नहीं, इसकी नौबत तो नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं इसी तरह कंटिन्यू ड्राइव करता रहा तो घर पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं। कम ऑन जीत, अब प्रशांत को ड्राइविंग नहीं आती तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहीं रुक जाते हैं आज रात,
वाओ, गुड आइडिया। और उस रात जब मैं होटल के कमरे में सोया तो मैंने पहली बार ये ख्वाब देखा। और जब मैं जागा तो मैंने देखा मेरे जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। मुझे याद भी नहीं आया ये मिट्टी कब और कैसे कहां लगी मुझे। तो ये बात है, वो जूते देखकर आप डर गए। आपको जरूर ख्याल आया होगा कि कहीं वो ख्वाब सच तो नहीं था, और उसी ख्याल की वजह से ख्वाब जो है आपके सबकॉन्शियस में चिपक रह गया। नहीं डॉक्टर साहब, ये महज ख्वाब नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह घटना मेरे साथ घट चुकी है, घटने वाली है। देखिए मिस्टर प्रशांत, ये ख्वाब और हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और रिलैक्स कीजिए, और 2-4 हफ्ते की छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूम आइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके जी। अरे आपको रास्ता तो पता है ना? नहीं, लेकिन आगे चल के किसी से पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी, ये पता बताएं प्लीज। ये तो यहाँ से काफी दूर है। हाँ? आप एक काम कीजिएगा, एक आनंद आश्रम आएगा जी, उसके साथ ही एक पेट्रोल पंप होगा, वहां किसी से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। मच। चलो भाई। एक मिनट रुको, पीछे लो। अरे आनंद आश्रम। क्या? ये
ये तो वही वही बोर्ड है। कौन सा बोर्ड? अरे पेन अलीबाग और ये आनंद आश्रम, ये वही जगह है जो मेरे ख्वाब में आती है। फिर वही ख्वाब की बातें। नहीं, मेरा यकीन करो कल्पना, ये इसके आगे लेफ्ट टर्न है, उसके आगे वो बंगला, वो सब। अच्छा, अगर ये सब बातें नहीं हुई तो दोबारा तुम इस ख्वाब की बात कभी नहीं करोगे। ओके, चलो गाड़ी में बैठो। नमस्ते साहब। नमस्ते। किससे मिलना साहब? इस बंगले के मालिक से। साहब क्या काम है आपको? अब बस यूं ही, ना जाने क्यों सैकड़ों बार ये बंगला मेरे ख्वाब में आता है। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक अपाहिज आदमी व्हील चेयर पर। लगता है साहब आप हमारे मालिक की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारे मालिक भी अपाहिज हैं? अपाहिज हैं नहीं साहब, थे। 6 महीने पहले किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी साहब। 6 महीने हो गए साहब, अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। साहब सुना है यहाँ पर क्राइम ब्रांच वाले आ रहे हैं पता करने के लिए। साहब 6 महीना हो गया, अब क्या पता करेंगे वो? पता नहीं हमारे मालिक ने उस मरदूत से क्या दुश्मनी थी। राम सिंह आया साहब। पिछले 6 महीनों में मैं 50 बार कातिल का हुलिया बयान कर चुकी हूँ। अब हुलिया बयान करने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये कातिल पकड़ा जाएगा। मिस्टर लाल, आप इन्हें समझाइए ना जरा। आप तो इनके फैमिली फ्रेंड हैं ना। मिस्टर लाल, एक बात बताऊं आपको, वो कातिल आज तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। हम कार्रवाई कैसे करें? अब इनके बयान के हिसाब से आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है, इसकी शनाख्त हो जाएगी। पुलिस हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। इंस्पेक्टर भारत सच कह रहे हैं ज्योतिका। कम से कम कातिल की एक तस्वीर तो हमें मिल जाएगी, और फिर उसके जरिए आज नहीं तो कल कातिल का भी पता चल जाएगा। सर स्केच तैयार है। थैंक यू सर। ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। गुप्ता जरा इधर आके देखिए कि यही वो आदमी है।
यही है, हूबहू यही है। Are you sure, मिसेस गुप्ता, कि ये वही आदमी है जिसने आपके पति का खून किया? जी हाँ, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति का खून किया है। प्रशांत, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कल्पना, ये ख्वाब नहीं, ये सच है। क्या होगा अब? क्या होगा अब? देखो, हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। प्रशांत, तुम क्यों डर रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। हाँ, लेकिन वो ख्वाब अब सच हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो फौरन चलते हैं। अरे पर प्रशांत, मैंने आप ही से तो एड्रेस पूछा था ना? जी हाँ। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं आपको मिस्टर राजेश गुप्ता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने ये खून नहीं किया, ये गलत है। अगर आपने ये खून नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था, मैं घबरा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर मुझे पता चला जो कुछ मैं सपने में देखा करता था वो हकीकत है। किसी ने सचमुच उस अपाहिज आदमी का कत्ल किया था, और जिस किसी ने उस अपाहिज आदमी का कत्ल किया था कोई और नहीं बल्कि मैं था। इसलिए मैं डर गया था, मेरा यकीन मानिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ख्वाब में किसी का कत्ल होते हुए देखा और वो आदमी हकीकत में सचमुच का मर गया? जी हाँ, ये सच है। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying। 27 दिसंबर की रात को राजेश गुप्ता की लाश मिली, उसके पास से ये रिवॉल्वर बरामद हुई। ये रिवॉल्वर जिससे वो खून हुआ है, उस रिवॉल्वर पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, यानी खून आपने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं, प्रशांत किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, प्रशांत तो उसको पहचानता तक नहीं है, तो फिर उसका कत्ल कैसे कर सकता है? वो तो बहुत डरपोक है इंस्पेक्टर, बहुत डरपोक है। वो तो सपने में भी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि ये खून उसने सपने में किया है, वो सपना जो हकीकत में बदल गया है। और ये ख्वाब उसने आप सबको सुनाया था ना? जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन आप ही सोचिए इंस्पेक्टर कि एक आदमी कत्ल को छिपाने की कोशिश करेगा या ख्वाब बनाकर उसका ढिंढोरा पीटेगा। हो सकता है कि जिसे वो ख्वाब समझ रहा हो एक्चुअली वो ख्वाब ना हो, हकीकत हो। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रशांत ने नींद में सोते हुए मिस्टर राजेश गुप्ता को मार डाला। हो सकता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी हो। लेकिन वो 27 दिसंबर की रात को तो हमारे साथ पनवेल में था। ये रही तस्वीरें। और हाँ, अगर आपको होटल के रिसेप्शन से पूछना चाहिए, नींद में चलने वाला आदमी 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर किसी का कत्ल करने के लिए नहीं जा सकता। और रही बात कार चलाने की, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि प्रशांत को ड्राइविंग आती ही नहीं। प्रशांत अकेला वहां तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है आप ठीक कह रही हो, प्रशांत यहां तक नहीं पहुंच सकता। श्रीवास्तव, मुझे इन फोटोग्राफ्स की अनलार्ज्ड कॉपी चाहिए। वाकई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 6 महीने बाद ही सही, आखिर मेरे बेटे का हत्यारा पकड़ा ही गया। मगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहां दोबारा आया ही क्यों? इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। मगर उसने राजेश का खून किया क्यों? इंस्पेक्टर भारत, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कत्ल उसने पूरे होशो हवास में नहीं किया? ये तो आप मानते हैं, नींद की अवस्था में तो ऐसे में वो छोटी मोटी गलतियां तो कर ही सकता है ना।
वैसे एक बात बताओ मिस्टर लाल, आप मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं फिर कभी आपको तकलीफ दूंगा। इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम्स। ओके। ये Thank you, Mr. Lal. But still, if you want, you can keep my card. No, no. This will be okay. Okay. Thank you very much. By the way, आप कभी पनवेल के ब्लू मून होटल में गए क्या? मैं? पनवेल ब्लू मून? नो। और आप मिसेस गुप्ता? जी बिल्कुल नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्यों? नहीं, यूं ही। Just for my GK, general knowledge. Thank you, Mrs. Gupta. Thank you, Mr. Lal. Most welcome. Thank you. सर ये रहे फोटोग्राफ के एनलार्जमेंट। प्रोफेसर लाल। प्रोफेसर लाल? जी नहीं, मैं किसी प्रोफेसर लाल को नहीं जानता हूं। जरा सोचिए मिस्टर प्रशांत, शायद आप उनसे कहीं मिले हों। जी नहीं, मैंने कभी उसे नहीं देखा है और ना ही मैं उसे जानता हूं। आप जरा नीचे आएंगे प्रशांत बाबू? नीचे आइए जरा। जी सर। प्रशांत बाबू, ये हैं प्रोफेसर लाल। अब इनको देखने के बाद तो आपको याद आ गया होगा कि आपने इनको कहां देखा है। हाँ, ये आदमी तो मुझे होटल में मिला था। उस रात 27 दिसंबर की रात जहां हम लोग होटल में रुके थे, मेरे बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था ये। I see. हाँ, तो इसके मायने ये हुए कि आपकी इस आदमी से कुछ बातचीत तो हुई होगी? नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो कमरे में आया 1-2 मिनट के लिए और फिर चला गया, और मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। आ रहा हूं। जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में रहता हूं। मेरे कमरे में लाइट नहीं है, आपके कमरे में है? जी हाँ, वो देखिए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, शायद मैं दोबारा सो गया। शायद से आपका क्या मतलब होगा? आप मुझे यकीन से बताइए कि आप सो गए थे या नहीं? नहीं, दरअसल मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, ये आदमी कमरे के अंदर दाखिल होकर इसने बातें की या दरवाजे से बात कर रहा था सर? जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, वो कमरे के अंदर आया था। उसके हाथ में मोमबत्ती थी और उसने मोमबत्ती ठीक मेरी आंखों के सामने रख दी थी। आंखों के सामने रखी थी?
लगता है यहाँ की बिजली चली गई है, इसलिए शायद आप कैंडल जला के बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब। जी नहीं, बिजली गई नहीं है, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं इसी प्रकार अपनी प्रार्थना करता हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रोफेसर साहब। दरअसल आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चला आया। कैसी मदद? प्रोफेसर लाल, आप मिस्टर मिसेस गुप्ता के बहुत करीब थे ना, उनके फैमिली फ्रेंड थे, तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर गुप्ता का कोई ऐसा दुश्मन था जो उनकी जान लेना चाहता हो और गुप्ता जी के मरने पे जिसको फायदा होता हो? नहीं, मेरी समझ में तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं प्रोफेसर जी कि मिसेस गुप्ता अपने पति से परेशान हो, तंग हो और... क्या बकवास कर रहे हैं आप? उनके जैसी पतिव्रता औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुबह से लेकर शाम तक अपने अपाहिज पति की सेवा करती रहती है और उस पर लांछन लगा रहे हैं आप? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था प्रोफेसर साहब। अगर वो नहीं तो फिर ऐसा तो नहीं कि उनकी पत्नी का कोई यार... इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप एक शरीफ और इज्जतदार औरत के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रोफेसर। मिस्टर लाल, बकवास नहीं, ये हकीकत। वो पेन याद है आपको जिससे मैंने आपका फोन नंबर लिखवाया था? मुझे आपके फोन नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दरअसल मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स लेने थे, इसी बहाने मैंने आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं फिर कभी आपको तकलीफ दूंगा। इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम्स। उस रिवॉल्वर पे जो आपने प्रशांत को दी थी, उस पर प्रशांत के उंगलियों के निशान थे, ओके, लेकिन उसके अंदर जो बुलेट्स थी उस पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। और इतना सबूत काफी है यह साबित करने के लिए कि इस कत्ल के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। आपने प्रशांत को मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए। आपने बताइए, आपने प्रशांत को क्यों मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर लाल, आपने प्रशांत को क्यों मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए? बताइए मुझे। आपने कभी प्यार किया है इंस्पेक्टर?
प्यार इंसान को पागल बना देता है, और मैंने भी ज्योति से पागलपन की हद तक प्यार किया। वो दिन रात अपने अपाहिज पति की सेवा में लगी रहती और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मैं जानता था कि वो मुझे प्यार करती है, मगर राजेश के जीते जी वो मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकती थी। मैं उसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे दुखों से आजाद करने की सोची। उस दिन होटल में जब मैंने प्रशांत और जीत की बातचीत सुनी तो मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं उस रात को प्रशांत के कमरे में पहुंचा। अब मैं जो कुछ कहूंगा तुम वही करोगे। मैं तुमसे जो कहूंगा तुम वही करोगे। करोगे ना? हाँ। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो। तुम्हें इस आदमी को मारना है। तुम्हें इस आदमी को मारना है। तुम्हें इस आदमी को मारना है। मारोगे ना? मारोगे ना? गुड। गौर से सुनो। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम अंदर आना। अंदर जाकर तुम्हें एक अपाहिज आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ मिलेगा। तुम उसको गोली मार देना। रिवॉल्वर वहीं फेंकना और यहां बाहर आकर मेरा इंतजार करना, समझे? राजेश! राजेश! जैसा मैंने चाहा था उसने वैसा ही किया इंस्पेक्टर। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नींद से जागने के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। नहीं, वो वारदात उसके जहन में चिपकी रह गई। असलियत में मेरी प्रोग्रामिंग में ही थोड़ी गलती हो गई। मुझे उसे सुसाइड के लिए भी प्रोग्राम कर देना चाहिए था। सुसाइड? यस, सुसाइड। इंस्पेक्टर भारत, ये आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, प्लीज।
आंखों में देखो इंस्पेक्टर भारत, मेरी आंखों में गौर से देखो। अब तुम्हारा दिमाग मेरे काबू में है। अब मैं जो तुमसे कहूंगा तुम वही करोगे, करोगे ना? पहले तुम इस लड़के प्रशांत को मारोगे और उसके बाद तुम खुद आत्महत्या कर लो। पहले प्रशांत को मारोगे फिर आत्महत्या करोगे। पहले मारोगे इसे और फिर सुसाइड करोगे। इसको गोली मारने के बाद सुसाइड करो। पहले प्रशांत को मारोगे फिर आत्महत्या करोगे। प्रशांत को मारोगे, करोगे ना? पिस्टल निकालो, निकालो। प्रशांत को गोली मार दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा है जो मैंने उससे करने को कहा है। ये तुम क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? आपको इतना भी नहीं पता प्रोफेसर लाल कि जिस इंसान की विल पावर और जिस इंसान की आत्मशक्ति स्ट्रांग हो, उस इंसान को कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। बस मैं आपका यही रूप देखना चाहता था और खुद आपके मुंह से जुर्म कबूल करवाना चाहता था, वरना ये 2 उंगलियों के इन फिंगरप्रिंट से मुजरिम नहीं करार दिया जाता। What? जी हाँ, हाँ मैं प्रोफेसर, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मगर ज्योति, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। आपने बिल्कुल ठीक कहा ज्योतिका जी। प्यार में जान देने वाला प्यार के लायक होता, प्यार के काबिल होता, लेकिन एक कातिल, एक मर्डरर सिर्फ नफरत के लायक होता, सिर्फ नफरत के। प्रोफेसर लाल, मैं आपको भी मिस्टर राजेश गुप्ता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।